विषय तो आपको 5वीं कविता धरती की शान काव्य। हमने काव्य को जाना, उसे मुखगान द्वारा समझा। धरती की शान काव्य को हमने मुखगान के द्वारा समझा कि काव्य में मनुष्य को अद्भुत गौरवशाली किस लिए कहा गया है, क्योंकि मनुष्य में जो शक्ति है, ईश्वर ने मनुष्य के अंदर जो शक्ति भरी है, उस शक्ति के द्वारा मनुष्य चाहे हर काम को कर सकता है। बड़े से बड़े नदियों के मुख को भी मोड़ सकता है, बड़े से बड़े पहाड़ों को तोड़कर उसमें से रास्ता निर्माण कर सकता है। नभ और आकाश यानी कि धरती और अंबर को भी जोड़ सकता है। मनुष्य के मुट्ठियों में तूफान जितनी ताकत है, मनुष्य के अंदर तूफान से भी तेज ताकत है। तो मनुष्य चाहे हर काम कर सकता है। मनुष्य इस धरती पर महान है, उसी की भावना इस पूरे काव्य में पंडित भरत व्यास हमें समझाते हैं। पंडित भरत व्यास का जन्म 18 दिसंबर 1918 राजस्थान के चूरू गांव में हुआ है। तो धरती की शान जो मनुष्य के लिए गौरव गीत है, उसे गौरव गीत, गौरव गान भी कहा जा सकता है कि धरती पर जो मनुष्य है वह क्या क्या कर सकता है। अपने कठोर परिश्रम से वह नामुमकिन जो काम है उसे भी मुमकिन कर सकता है, सफलतापूर्वक उसे पार कर सकता है। सिर्फ काम है उसके बुद्धि को विकसित करना। मनुष्य अपने बुद्धि से हर काम को कर सकता है। महान से महान, कठोर से कठोर परिश्रम के आधार पर वह जल, स्थल और आकाश में विविध क्षेत्र में अपनी प्रगति को साकार कर सकता है। सिर्फ बात है यहाँ मनुष्य के परिश्रम से चाहे मनुष्य जल, थल और नभ, आकाश तीनों क्षेत्रों में अपनी प्रगति हासिल कर सकता है। तो इस धरती के शान काव्य में मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया गया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर आकाश हो, चाहे जल हो या भूमि हो, तीनों ही जगहों में अपनी प्रगति साधी, अपने प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। उसी की भावना यह गीत में व्यक्त करती है पंडित भरत व्यास के द्वारा। तो आइए, वही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है, यही भाव इस काव्य में अंतर्निहित है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। मनुष्य चाहे हर काम कर सकता है, पर कठोर परिश्रम और काम के प्रति लगन, ये दोनों भाव उसके अंदर होने चाहिए। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जिसे मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य हर काम के लिए तैयार है और उसी मनुष्य के गौरव गान के लिए यह गीत लिखा है पंडित भरत व्यास ने। पूरे गीत की यही भावना है कि मनुष्य महान है। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान। इस धरती की शान है मनुष्य और भारत की संतान, भारत माता के सपूत और धरती माता के पुत्र। ओ मनुष्य, तेरे हाथ में, तेरे मुट्ठियों में तूफान जितनी ताकत है। तेरी मुट्ठियों में तूफान जितनी ताकत है, इसलिए तू बड़ा महान है। पृथ्वी पर सबसे महान कौन है? तो मनुष्य। मनुष्य को बड़ा महान कहा गया है। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम से हर काम को अर्जित कर सकता है। वही बात इस काव्य में समझाए। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। बड़े बड़े पर्वत है, पहाड़ है, तो मनुष्य चाहे उस पहाड़ में से रास्ता भी बना सकता है। उस पहाड़ को फोड़ने की ताकत मनुष्य के अंदर है। उस पहाड़ का रास्ता, उस पहाड़ को रास्ते में परिवर्तन करना, वह शक्ति उस मनुष्य में छुपी है। तो मनुष्य चाहे तो पहाड़ को फोड़ भी सकता है, पहाड़ में से रास्ता भी बना सकता है। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे।
नदी का जो प्रवाह है, नदी का पानी है, उस प्रवाह को अलग अलग दिशा में भी फेर सकता है मनुष्य। जल के प्रवाह, जल की धारा को वह दूसरे मोड़ पर ले जा सकता है। उसके अंदर इतनी शक्ति है कि नदियों के मुख को भी वह बदल सकता है, नदियों का जो प्रवाह है उसे मोड़ सकता है। वही बात यहाँ पे की है कि पर्वतों को भी मनुष्य मोड़ सकता है, उसमें से रास्ता निर्माण कर सकता है। उसी तरह नदियों के मुख को मोड़कर वह पानी की धारा जिस क्षेत्र में ले जाना चाहे उस जगह पर ले जा सकता है। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, धरती है, धरती पर मिट्टी है, उस मिट्टी पर बीज रोप कर खेती करने के बाद जो फसल आती है वह अमृत के समान है। तो मिट्टी है उसे निचोड़ कर उसमें से फसल तैयार कर सकता है, वह फसल अमृत के समान है। तो मनुष्य चाहे तो मिट्टी में से अमृत निचोड़ सकता है, यानी कि मिट्टी में से अनाज पैदा कर सकता है। अन्न जो सभी के लिए जरूरी है वह मनुष्य उस धरती के पास से ले सकता है। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। मनुष्य में इतनी असीम, इतनी शक्ति है कि वह चाहे तो धरती को आसमान तक जोड़ सकता है। धरती में जो पराक्रम कर रहा है वैसा ही पराक्रम वह आसमान में भी कर रहा है। अवकाश, आकाश में अनेक ग्रह है, अनेक जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है उसकी मदद से मनुष्य ने आज आकाश में भी अपना गौरव बढ़ाया है। धरती पर ही नहीं, पराक्रम दिखा रहा है आकाश में भी, अंतरिक्ष में भी वह अपना जादू दिखा रहा है, वह काम कर रहा है। तो वह चाहे तो धरती और अंबर को एक समान बना सकता है। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, हे मनुष्य तुझे अमरता का वरदान है इस धरती पर। तेरे प्राण अमर है, तेरे अंदर जो आत्मा बसी है वह भगवान ही है, और वह आत्मा तेरी अमर है। शरीर चाहे नश्वर हो पर तेरी आत्मा अमर है। तो यहाँ पे बात की है कि तेरे प्राण अमर, तुझे अमरता का वरदान मिला है, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। हे मनुष्य तेरी आत्मा में स्वयं भगवान का निवास है। तेरे इस जीव में भगवान बसे है, तेरे आत्मा में स्वयं भगवान बसे हैं। ऐसा कवि कहते हैं, नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, भूचाल यानी भूकंप, नयन यानी कि आंख, ज्वाल यानी कि अग्नि। तो तेरे नयनों में जो गुस्सा है वह ज्वाल की तरह है, एक अग्नि की तरह है, और तेरे गति में भूचाल यानी कि भूकंप। मनुष्य चाहे एक बार ठान ले कि मुझे यह काम करना है, तो चाहे कितनी ही मुश्किलें हो, वह मुश्किलों में से अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। मनुष्य की जो गति है वह भूकंप की तरह है, भूकंप की तरह वह प्रगति कर रहा है। तेज गति से वह दुनिया में प्रगति कर रहा है, उसी की बात यहाँ पे की है। और जब मनुष्य को अगर गुस्सा आए तो वह उसके आंख में वह गुस्सा अग्नि के समान प्रकट हो सकता है। तेरी छाती में छिपा महाकाल है, स्वयं भगवान तेरे अंदर छिपे है। हे मनुष्य इसलिए तू बड़ा महान है, तेरे अंदर स्वयं भगवान शिव बसे हुए, इसलिए तेरे में अमीर शक्ति है। तू चाहे हर काम आसानी से कर सकता है, कठिन से कठिन काम को भी तू हल कर सकता है अपनी शक्ति से। तेरे अंदर जो बसे है उस महाकाल की शक्ति से। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, भाल यानी कि ललाट, इसे गुजरात में कहते हैं कपाट। तो तेरा जो भाल ललाट है वह हिमगिरी सा भाल, हिमगिरी जो पर्वत है, हिमालय पर्वत है, उसकी तरह है, इतना बड़ा ऊंचा। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल, तेरे भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान,
खुद को पहचान मनुष्य, तेरे अंदर कितनी शक्ति छुपी हुई है। उस शक्ति को तू ढूंढ और प्रगति की ओर आगे बढ़। दुनिया में हर काम को तू संभव बना सकता है, उसी की बात यहाँ पे की है। हे मनुष्य, तेरे वाणी में युग का आह्वान है। तू जो चाहे इस युग को बदल सकता है, नया जीवन, नया युग तू दे सकता है तेरी वाणी से। तेरे वाणी में स्वयं सरस्वती का निवास है, तो तू हर काम को आसानी से कर सकता है। तेरे अंदर एक असीम शक्ति छुपी हुई है, उस शक्ति को पहचान कर तू हर समस्या को हल कर सकता है। इसलिए मनुष्य तू बड़ा महान है। इस पृथ्वी पर मनुष्य को सबसे बड़ा महान कवि ने कहा। अपने कठोर परिश्रम से वह प्रकृति को अनेक सीमाओं तक पहुंचा सकता है, प्रकृति को अनेक अनुकूल सीमाओं में ढाल सकता है। इसलिए मनुष्य हर असंभव कार्य को संभव बना सकता है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है, इसलिए कवि ने मनुष्य को महान कहा। मनुष्य तू बड़ा महान है।